जय हिंद दोस्तों मित्रों, आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है घातांक और करणी। तो अब उस पर प्रैक्टिस है। हमने कहा था कि जब टॉपिक ख़त्म होगा तो प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो उस पर पहला प्रैक्टिस है मित्रों। घातांक करणी को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े और एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को जहाँ से भी सवाल बन सकता था हमने उसको लेकर बहुत गहराई से चर्चा किया, बहुत शॉर्ट ट्रिक में भी चर्चा किया। तो अब आइए उस पर प्रैक्टिस है और देखते हैं। ये पूरे घातांक करणी से उठाकर सवाल को रखा गया है। ये पहला प्रैक्टिस है, इसमें अभी एक प्रैक्टिस और मिलेगा, प्रैक्टिस नंबर 2। तो 10 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, 10 क्वेश्चन इसमें है। तो दोनों प्रैक्टिस मिला करके घातांक करणी के जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, जहाँ जहाँ से भी प्रश्न बने हैं, उन सब पर प्रश्न हमने इसी प्रैक्टिस में ले लिया है। चलिए मित्रों, ये पहला सवाल लेते हैं। यहाँ नीचे से जैसे लिखा है कि 1 से 1000 तक गिनती के गुणनफल के अंत में बनने वाली शून्यों की संख्या। तो 1 से 1000 तक के गिनती जो है, उसके जितने भी गिनतियां हैं उनके गुणनफल जब गुणनफल करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी वो पूछ रहा है। कुल मिला के ये फैक्टोरियल की बात कर रहा है। ये फैक्टोरियल का जो टॉपिक पढ़ाया गया था वहाँ से कुछ प्रश्न बना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये था मित्रों, जैसे 1000 तक बोला है तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1000। ठीक, फैक्टोरियल 1000। और शून्यों की संख्या ज्ञात करने का हमने नियम बताया था कि जो फैक्टोरियल में हो उसमें 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, कुल मिला के आया क्या 200। फिर जो बच गया उसमें 5 का भाग तब तक करते रहिए जब तक भाग जाता है। 5 चौक 20, आया क्या 40। फिर 40 में भाग करेंगे, 40 में 5 से भाग करेंगे, 5 8 40। और फिर 8 में भाग कर देंगे 5 से, तो आया क्या 1। तो कुल मिला के यहाँ पर आया क्या 200 प्लस 40, 40 प्लस 8 प्लस 1। इसको जोड़ देंगे तो 240 और 8 48 1 49। तो कितना आया 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 249 होगी। ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों। चलिए इसके बाद 9वां नंबर सवाल है आपका। 9वां नंबर है, ये लिखा है 32 के घाते 32 के पावर 150 गुणे 225 के पावर 125 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे और गुणा करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ये भी उसी का है, फैक्टोरियल का ही है। फैक्टोरियल के पहले जो वीडियो बनाया गया था उस पर है, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 और 5 के रूप में। इसको हम बदल लेंगे नीचे वाले को, तो लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। 32 को ही हमने पावर में बदल लिया। 2 को 5 बार गुणा करते हैं तो 32 आ जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। और के पूरा पावर है 150 गुणे। अब यहाँ पर आइए 5 को, तो 50 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी 5 के पावर 4 होगा ये। और ये हो गया आपका 125। बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने 2 के पावर और 2 और 5 के रूप में बदल लिया। तो ये हो गया अब 2 के पावर, इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 5 0 0 50 25 और 5 1 5 2 7, 750 गुणे। ये हो गया आपका 5 के पावर 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 और 4 1 4 1 5। ये आ गया 2 के पावर 750 गुणे 5 के पावर 500। बात समझ में आई। अब देखिए इन दोनों में जिसकी घात कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। 2 और 5 में जिसकी घात कम होगी तो किसकी घात कम है 5 की घात कम है। तो 5 की घात कितना है 500। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 500। बात समझ में आई। ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो वीडियो को देखना पड़ेगा मित्रों। इसमें किस तरह से ट्रिक बताया गया है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो को देखना ही पड़ेगा। अब आप देख लेते हैं तो यकीनन आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यहाँ पर लिखा है 14954 के पावर 83 45 74 का इकाई अंक बताइए। इसमें कह रहा है जब इसका इतना पावर करेंगे तो इकाई अंक लास्ट में क्या होगा। तो इस पर मित्रों आपको ट्रिक के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से इसके पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ले लीजिए, लास्ट में क्या है 4, ठीक है 4 है। और इसके घात को देख लीजिए तो घात लास्ट में क्या है 4 है, ठीक है।
यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है सम है कि विषम है, सम और विषम देखना है। और वीडियो में आपको बताया गया है कि 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम की लास्ट में जो होता है, तो अगर जो ये है तो 4 के नियम में बताया गया है कि अगर जो घात 4 के नियम में बताया गया है घात सम है, घात सम है तो संख्या क्या हो जाएगी 6, घात सम है तो संख्या 6 हो जाएगी, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। और अगर जो घात यही घात ये तो इसका आंसर 6 होगा मित्रों, क्योंकि घात सम है 4 है तो इसका आंसर इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक, अगर जो ये विषम होता 4 के घात विषम होता, इसमें पूछा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, अगर जो 4 के घात विषम होता तब आपका 4 इकाई अंक क्या आता 4 ही आता। ठीक है, इकाई अंक 4 आता। तो इसमें यह सवाल पूछा था कि 14,954 के पावर 83, 45, 74 का इकाई अंक क्या होगा, यानी इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये अगर जो 4 का नियम बताया गया है, सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा, 5 का नियम बताया गया, 3 का नियम, 2 का नियम। तो इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आपका मित्रों 6 होगा। चलिए फिर है ये देखिए, ये करड़ी का सवाल है, करड़ी में भाग है, करड़ी में भाग है, घातांक करड़ी चैप्टर था, करड़ी जब पढ़ाया गया था तो उसमें ये सवाल बताया गया था। चलिए भाग है, अगर जो करड़ी के अंदर भाग मिलता है तो आपको क्या ट्रिक बताया गया था, ट्रिक बताया गया था मित्रों कि अगर जो करड़ी के अंदर भाग है, करड़ी के अंदर भाग है तो इसके पावर, हाँ इसके अगर जो ये आपका वर्गमूल है, वर्गमूल में अगर जो भाग मिलता है तो संख्या को उतार लीजिए, संख्या को उतार लीजिए। इस तरह से लगातार अनंत तक संख्याएं मिलती हैं तो संख्या को उतार लीजिए, भाग है तो आप कुछ मत करिए, इस पर क्यूब कर दीजिए, घनमूल निकाल लीजिए इसका। और जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आपको 13 का घन पता होना चाहिए मित्रों। ये 13 का घन है, 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 तिरहिम 169 गुणे 169 तिरहिम ये 197 होगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक ठीक बात, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया तो इसका आंसर क्या होगा 13 होगा। यानी अगर जो भाग में है करड़ी पर हमने जोड़ किस तरह प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो तो क्या होगा, गुणा है तो क्या होगा, भाग है तो क्या होगा, उस पर हमने सभी टॉपिक पर टाइप नंबर डाल करके एक एक बिंदु पर गहराई से चर्चा कर दिए हैं। चलिए छठा नंबर है कि गुणनफल में अगर जो घन है, अनंत तक की संख्याएं हैं तो क्या होगा, ये भी करड़ी से ही है। तो अगर जो मित्रों इस पर देखिए, यह है आपका क्यूब है, तो अगर जो गुणनफल है, गुणनफल दिया है तो इसका क्या करना है, अगर जो गुणा दिया है तो इसका वर्गमूल करना है, और क्यूब दिया है तो इसका कर लीजिए 109। देखिए समान संख्याएं हैं, अंडर रूट के अंडर, अंडर रूट के अंडर, अंडर रूट के अंडर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका निकाल लेना है वर्गमूल, और इसका वर्गमूल क्या होगा 169 का वर्गमूल आपको पता है 13 होगा। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा किए हैं हम, इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हमने इसको ट्रिक के माध्यम से और बाई मेथड भी हमने उस पर सॉल्व करके वो समझाया है, बताया है। तो इसका अगर जो घन है तो वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए यह है वर्गमूल है, देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब आप वर्गमूल ही समझते हैं। ठीक है, तो अगर जो अनंत तक की संख्याएं इस तरह से समान संख्याएं दी गई है तो इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, वही आंसर, जो संख्या बार बार दी गई है वही उसका आंसर है। अब आप कहेंगे सर ऐसे डायरेक्ट कैसे आप रख दे रहे हैं, तो इसके लिए भैया आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें ट्रिक मेथड और क्यों होता है, हमने मेथड विधि और ट्रिक विधि दोनों से हमने उसमें समझा दिया है, बता दिया है। तो इसका आंसर मित्रों 187 ही आएगा। चलिए फिर है माइनस वाला, देखिए अगर जो माइनस में है कोई संख्या माइनस में है और लगातार अनंत तक की है तो उसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए मित्रों हमने बताया है उस संख्या प्लस और माइनस के लिए एक ही मेथड है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। उस संख्या को बाहर कर लीजिए, उस संख्या को बाहर कर लीजिए और बाहर करने के बाद इसका खंड कर दीजिए, इसका खंड कर दीजिए, तो 13 गुणे 14 होगा इसका खंड।
13 गुणे 14, 13 चौको 52, 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 13 5 18। ठीक बात, ठीक बात। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था अगर जो अंदर प्लस है, अंदर अगर जो प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, और अंदर अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर। तो इसका राइट आंसर मित्रों क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि माइनस है तो छोटी संख्या ली जाएगी। अब आइए इसी पर है, इसी पर है। आपको ये सवाल तो बताना ही नहीं है, आपका ये समझिए लग गया, ये लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि देखिए अंडर रूट में प्लस है, माइनस वाला सॉल्व हो गया। तो 72 है, 72 को पकड़ लीजिए बाहर, इनका कर लीजिए गुणनखंड। तो क्या होता है 7 गुणे 8, नहीं 7 गुणे 8 कहाँ, 8 से 56, 8 9 72, 8 गुणे 9। बात समझ में आई? 8 गुणे 9। अब इसमें देखिए प्लस है तो बड़ी संख्या पकड़ना है, माइनस होता तो छोटी संख्या पकड़ते। तो ये बड़ा कौन? 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। इसमें कहा है 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 अनंत तक का मान बताइए। तो मान इसका क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक बात। चलिए यह है आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा है, ये घातांक का सवाल है। इसमें कहा है कि अंडर रूट के पावर यहाँ पर यम है और उसके अंदर अंडर रूट के अंदर 3m स्क्वायर भागे 9m बराबर 81m में यम का मान क्या होगा? यम का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 3m स्क्वायर भागे 9m, इनको बंद कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/m। ठीक, इसका मतलब करड़ी का मतलब एक वही ना होता है। अगर जो यहाँ पर दो, अगर जो सिर्फ करड़ी होता तो उसका मान 1/2, 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4। तो यहाँ भैया यम है तो 1/m। ये बात समझ में आई? चलिए 81m यहाँ पर दिया है, यम का मान पता करना है, यम का मान हमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका हाँ, ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया यम 3m स्क्वायर भागे, देखिए इनको हम लिख सकते हैं, किसको? 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और यहाँ पर यम था तो यम हो गया। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/m बराबर 81m। ठीक बात। चलिए फिर ये आपका देखिए आधार समान है, आधार समान है, 3 3 है, ये 3 के पावर 3m नहीं है, 3 अच्छा 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर। ये आपका 3m स्क्वायर है, यहाँ सवाल गलत हो गया है, ये 3m स्क्वायर है, यहाँ पर 3m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए आधार समान है तो एक बार लिख दीजिए। और ये क्या हो गए? ये हो गया एक पावर, अगर जो बीच में आप जानते हैं भाग है तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m। ठीक, 2m, और यहाँ पर घात क्या हो गया? 1/m बराबर 81m। ठीक बात। अब यहाँ पर देखिए 3m, यहाँ पर यम हमने कॉमन कर लिया, एक यम कॉमन, तो अंदर क्या बचा? यम माइनस 2m, ये नहीं यम माइनस 2 बचेगा, एक यम बाहर हो गया, और यहाँ कर दीजिए गुणे हो गया 1/m बराबर यहाँ पर क्या था? 81m। ये बात समझ में आई? अब यम से ये यम कट जाएगा तो यहाँ पर हुआ क्या? 3m माइनस 2 बराबर, अब इनको देख लीजिए, ये है क्या? 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81, ये लिखे हैं 3 के पावर 4m, 3 के पावर 4m। अब यहाँ पर फिर आधार समान, तो ये हो जाएगा m माइनस 2 बराबर 4m। अच्छा, यहाँ पर मित्रों यम नहीं है, ये गलत है आपका, बस इतना ही है, 3 के पावर 4, हाँ सही है, यम यहाँ नहीं है, मैं यम का मान ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए यम माइनस 2 बराबर 4, अब फिर यम बराबर 4 + 6, ये बात समझ में आई? सॉरी, ये हो जाएगा 4 और 2 6,
6, यम का मान क्या आया 6 आया। चलिए इसमें सवाल ही कुछ गड़बड़ हो गया, मिसप्रिंट हो गया लिखते समय। तो ये आपका लिखा था अंडर रूट के पावर, यहाँ अंडर रूट पर पावर है यम और 3m स्क्वायर भागे यम बराबर 81 में यम का मान पूछा था। तो हमने क्या 3m स्क्वायर भागे 9m के पावर 1/m बराबर 81, फिर 3m स्क्वायर यम रहने दीजिए, इसमें 9 को हमने 3 बनाया स्क्वायर कर दिया तो 2m हो गया, पावर यम बराबर 81, फिर 3 के पावर यम स्क्वायर, दोनों आधार समान थे, एक बार लिख दिया, बीच में भाग है तो माइनस हो जाता है, गुणा है तो प्लस हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। इतना हो गया पावर यम बराबर 81। अब देखिए इनके पावर में यम दो यहाँ पर स्क्वायर था, एक यम हमने बाहर कर लिया और कॉमन कर लिया तो यम -2 बचा इंटू 1/m, यम से यम कटा यम -2 बचा। अब इधर क्या लिखा था 3 के पावर 4, यानी 81 को 3 के पावर 4 मतलब होता है, तो हमने इसको 3 के पावर 4 कर दिया, आधार समान है तो यम -2 बराबर इधर 4 आया। घातों को सरल किया तो यम -2 बराबर 4, 2 को उधर ले गए तो क्या आया 6। तो ये घातांक से सवाल था मित्रों। चलिए लास्ट सवाल, पहला नंबर है आपका, पहला नंबर सवाल है, ये है आपका, देखिए ये भी घातांक से ही है, इसको सरल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसका पावर को देख लेंगे और आधार समान करने की प्रयास करेंगे। देखिए ये लिखा 2 के पावर 16 के पावर 2 इंटू 128 के पावर 3x भागे 8 के पावर 5x प्लस 4 बराबर 2 के पावर 8x प्लस 7 में x का मान। तो पहले इसके आधार को समान करिए तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर 4 के पावर 2 गुणे 2 के पावर, इसको कितना लिख सकते हैं 128 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी 7 बार, तो 2 के पावर 7 ये हो जाएगा 3x भागे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 बार पावर 5x प्लस 4 बराबर 2 8x प्लस 7। ठीक बात। चलिए अब यहाँ पर आधार समान हो गया, लेकिन उसके पहले सरल कर लीजिए। ये लिखा है 2 के पावर 4 दूनी 8 गुणे ये लिखा है 2 के पावर 7 तिरिक 21x भागे ये लिखा है आपका 2 के पावर 3 × 5 = 15x प्लस 3 × 4 = 12 बराबर ये लिखा है 2 के पावर 8x प्लस 7। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, आधार समान है, सब आधार समान है, तो अब हम इनके घातों को ले लेंगे और घातों को लेने से पहले इधर हम कर देते हैं सॉल्व। तो प्लस है, घात जुड़ जाएगा, प्लस 21x भाग है तो माइनस हो जाएगा, घात घट जाएगा तो 15x प्लस 12 बराबर ये हो जाएगा 2 8 प्लस 7 8x प्लस 7। अब आधार समान, ये कैंसिल, घातों को देख लीजिए मतलब सरल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 15x में से 21x में से 15x गई तो ये हो गए 6x। ठीक। और फिर यहाँ पर प्लस ये तो प्लस 20 12 8 20 बराबर यहाँ पर आया क्या 8x प्लस 7 8x प्लस 7। इनको इधर आने दीजिए, x को इधर आने दीजिए, तो ये 8 प्लस है, इधर आएगा माइनस बराबर 7, इधर जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, पश्चांतर करेंगे तो चिन्ह जानते हैं ना, बदल जाता है। तो 8 में से 6 गए -2x बराबर 20 में से 7 गए 13 माइनस ये भी चूँकि बड़े में से छोटा, माइनस से माइनस गया, x बराबर 13/2। तो x का मान मित्रों आपका 13/2 आएगा और पॉइंट में करेंगे तो 6.5 आएगा, 6.5 आएगा। ठीक है। तो x का मान पूछा था तो x का मान आपका 13/2। तो चलिए मित्रों ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 1 घातांक करणी पर। अभी एक वीडियो और मिलेगा इस पर, इसके बाद हम शुरू करेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। चलिए आपको इस तरह से सवाल देखकर आपके पूरे प्रैक्टिस कराने का उद्देश्य ही रहता है कि पूरे सिलेबस को जहाँ से हमने टॉपिक को शुरू किया था उसको रिवीजन कर दें। जैसे घातांक करणी, तो अभी इसमें एक वीडियो बनेगा और जहाँ जहाँ से भी घातांक करणी से सवाल हमने पढ़ाया है, जहाँ जहाँ से भी ट्रिक बताया है, वो सब सवाल आपको यहाँ 2 ही प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे। चलिए मित्रों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।